हाय लीडर, सभी को नमस्कार। जसवंत सिंह मान अमृतसर से बोल रहा हूँ। और छोटी सी प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम का हल मेरे को तो ज़बरदस्त प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन आपको कैसे लग रही है समझ में नहीं आएगा। जो मेरे साथ हुआ है मैं शेयर करना चाहता हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद अपने आप में देख लेना कि कहीं ये गलती आपके साथ ना हो। 8 अगस्त को मेरे पास एक मेल आती है मॉर्निंग टाइम पे 10-11 बजे। मैंने मेल को देखा है। उससे पहले मैं अपनी आईडी को जैसे रिफ्रेश किया तो मेरी आईडी टर्मिनेट निकली वेस्टेज की। यूसीडी लेवल की आईडी बिना इन्फॉर्म किए हुए 8 अगस्त को टर्मिनेट हो गई या ब्लॉक हो गई, दोनों में से कोई एक। उसमें टर्मिनेट लिखा है रिफ्रेश जब मैंने किया। उसके बाद बड़ा मन के अंदर आया कि 7 साल वेस्टेज को देने के बाद और एकदम बिना इन्फॉर्म किए, कोई फ़ोन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और आईडी ब्लॉक हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, ये आप भी सोच सकते हैं कि मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। उसके बाद मैंने कोई जवाब नहीं दिया, चुप रहा। 16 तारीख को फिर मेल कंपनी की आती है कि आपके पास एक दिन बचा है और आप अगर जवाब नहीं देते तो हम आपकी गाड़ी टर्मिनेट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, उस दिन बैठा, फिर मेरे को जवाब दिया मैंने कंपनी को, और उसका जो पहले वाली मेल है उसका मैंने पूरा पीडीएफ आपके पास पहुंच रहा है। इस वीडियो के बाद पीडीएफ को आप रीड कर सकते हैं। देन उसके बाद मैंने 16 को उसको जवाब दिया, और उसके बाद कंपनी का 20 को जवाब आता। उसके बाद वो जवाब सेटिस्फाइड नहीं हुआ, लेकिन दीपक सूद सर से बात हुई, कुछ हद तक वो उन्होंने पॉजिटिव दिया कि मेल करो, मैं आपकी आईडी खुलवा देता हूं। और आईडी खुली एक दिन, लेकिन गलती यहाँ पे है कि दीपक सूद या किसी भी कंपनी से फिर मेल मेरे को नहीं आती, कोई फोन नहीं आता, लेकिन आईडी खुल गई बीच में। लेकिन जैसे आईडी खुली, इससे पहले जब आईडी ब्लॉक होगी तो हमारे जैन साहब, जो मेरी अपलाइन है डीजूसीडी, मैंने फोन किया उनको कि सर मेरी आईडी ब्लॉक है। उस आदमी ने बिल्कुल बोला कि भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, और मैंने ब्लॉक नहीं करवाई। लेकिन 20 तारीख को दीपक सूद सर ये बोल रहे हैं कि मैंने आपकी आईडी खोली, लेकिन शाम को ही मेरे को फोन आता है विवेक जैन साहब का और एसपी भारल का कि आपको इस आईडी को ब्लॉक करना होगा। भाई क्या दुश्मनी है मेरे साथ इनकी, ये मेरी समझ में नहीं आया। और साथ में मेल आती है मेरे पास, सिमरन की नाम की फोटो की मेल आती है कि आपका बेटा किसी दूसरी कंपनी को प्रमोट कर रहा है। बिल्कुल, मैंने उसका जवाब दिया, हाँ यस, सिमरन एक डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर है, लीड जनरेशन का काम करता है, और एक मिलियन ट्रैक कंपनी के अंदर ट्रेनर भी है। मैंने उसका जवाब दिया कि सर इसके ऊपर कंडीशन ना लगाई जाए, ये गलत है कि आप सिमरन को ट्रैक कर रहे हैं और सिमरन को आप वेस्टेज में आने के लिए बोल रहे हैं। ये बात जैन साहब ने भी कई बार मेरे को बोला कि आप सिमरन को वेस्टेज में लाओ, आप दूसरी कंपनी प्रमोट ना करो। तो मैंने कभी सिमरन को ये रोका ही नहीं है कि आप दूसरी जगह पे काम ना करो, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम, आजकल ऑनलाइन का जमाना है। मेरे से बढ़िया पैसे बनाता है वो। तो ये चीज मैंने भी रोका नहीं है, लेकिन ये चीज अपलाइन को हजम नहीं हुई कि आपका बेटा दूसरी जगह पे काम ना करे। उसके बाद मेरे को फिर मेल आती है, जब सिमरन का मैंने जवाब दिया बना के, वही जवाब मैं सेम भाली जी को भेजा है, मैंने डायरेक्टर दीपक सूद के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप किया है। देन उसके बाद फिर मेरे को मेल आती है कंपनी से, जतन जी द्वारा मेल आ रही है मेरे पास, पीडीएफ आपके पास पहुंच चुका है। और फिर मेरे में लिखा होता है कि आप अपने स्टेटस से, व्हाट्सएप के स्टेटस से दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। सर ये बिल्कुल गलत है। मेरा ऐसा कोई भी स्टेटस आज तक नहीं लगा जिसमें मैं ये बताऊं कि मैं दूसरी कंपनी के अंदर काम कर रहा हूं। आप लोगों ने कई बार, किसी हजारों लोग देखते हैं उस चीज के बारे में, ये चीज की मैं प्रायोरिटी देता हूं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात, मैंने कंपनी से लिस्ट मांगी है कि भाई साहब मेरे को बताते दो कि सिमरन ने कितने लोगों को, पिछले 3 साल से सिमरन डिजिटली काम कर रहा है, वो डिजिटल ट्रेनर है, कितने लोगों को प्रमोट किया उसने बहुत अच्छे बहुत टॉप की लीडरशिप के साथ उसने बहुत बड़ी मीटिंग कर रखी है उसने। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एक भी कंपनी से कोई मैसेज मिले कि सिमरन ने हमको प्रमोट करके दूसरी कंपनी में ज्वाइन करवाया होगा। और मैंने लिस्ट मांगी है, उसका लिस्ट का जवाब मेरे को नहीं मिला। तो साहब ये चीज मेरे साथ हुई है कि मेरे बेटे के ऊपर ये कंडीशन लगाई जा रही है कि आपको वेस्टेज करनी है, और बेटे की वजह के कारण मेरी एक यूसीडी लेवल की आईडी टर्मिनेट करी गई है। क्या बात है, बिना इन्फॉर्म किए, बिना गलती किए हुए इतना बड़ा स्टेप। अगर वेस्टेज मैनेजमेंट, भाली साहब आपके बारे में हम ऐसा सोच नहीं सकते कि आप इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं। आप मैनेजमेंट हो, आपने इस चीज को रोक सकते हैं। और लास्ट में मेरे को क्या मैसेज मिल रहा है कि आप अपने ब्रांड एम्बेसडर से मिलो। क्यों मिलूं मैं अपने ब्रांड एम्बेसडर से? मैंने वेस्टेज साइन करी है, मैंने ब्रांड एम्बेसडर को साइन नहीं करा। वो धोखेबाज इंसान, वो इतना बड़ा मैं जादूगर इंसान जो सिर्फ स्टेज के ऊपर से जादू चलाना जानता है लोगों के ऊपर, और सिर्फ लोगों को की हराम की कमाई खाना जानता है वो इंसान।
वो क्या बोलूं, लुपन का कितना पैसा खाया उस आदमी ने, किसी आज तक नहीं बोला। वहां से बोलता है कि विनिंग टीम बिल्कुल जो है नॉन प्रॉफिटेबल है। भाई साहब मेरे को 7 साल में बताना एक बार कि 7 साल के अंदर क्या लॉस में गए, कहां प्रॉफिट में गए हो। दे फोन पे फोन, दे मीटिंग पे बीट, दे ग्राउंड पे मीटिंग चलती है, लाखों लोगों का पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, कोई नहीं बोलता, कोई सुनता भी नहीं है। जो बोलते हैं थोड़ा सा बोलते हैं, टर्मिनेट किया गया लोगों को। ये मेरा पहला नंबर नहीं है, मेरे पहले से नंबर भी लग चुके हैं लोगों के, और ये अभी कई आएंगे लोग जिसके बच्चे 20 साल से ऊपर जाने वाले हैं, सबको ये मैसेज मिलने वाला है, सबके पास ऐसा होने वाला है। हमने सुना था एमवे के अंदर से कि आदमी ठीक नहीं है, लेकिन हमने भगवान माना 7 साल इस आदमी को, और इसने धोखा किया। इसने गौतम बाली साहब, ये थोड़ा सा सोच के चलो आप कि आप विनिंग टीम को प्रमोट कर रहे हैं या आप वेस्टीज को चला रहे हो। और ये विनिंग टीम के जो लोग हैं, मैं ओपन चैलेंज करता हूं भैया, जिसको मैं भगवान मानता तो भगवान नहीं है भैया, कुछ और है वो, अंदर से कुछ और है। थोड़ा सा सोच के चलिएगा। जिसके बच्चे 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, जहां तो आपको 100% वेस्टीज की विनिंग टीम ही करनी पड़ेगी, वेस्टीज नहीं विनिंग टीम ही करनी पड़ेगी। अदरवाइज ये क्या होगा, मेरे जैसे इंसान की जिसको दुनियादारी का पता ही कोई नहीं है कि क्या कंपनी, कौन सी कंपनी, क्या डिजिटल होता है, तो मेरी आईडी ब्लॉक करके रख दिया ना। आता हूं लीगली, आता हूं भाले साहब, आता हूं भैया कहने का मन नहीं करता भी आपको, साहब भी कहने को दिल नहीं करता भी आपको। तो जो आपने बंद करवाई है मेरी आईडी, गौतम बाली साहब, आपके होते हुए आईडी, एक यूसीडी की आईडी बंद हो रही है। और दीपक सूद सर ने यह बोला है कि विवेक जैन का फोन आता है, एसपी भरल का फोन आता है, और मेरे को मजबूरन बंद करनी पड़ी आपकी आईडी। ये ऐसा सुनने, ऐसा आज शाम की बात है, 4:30 पौने 5 बजे की, जो मैंने रिकॉर्ड करी है दीपक सूद की पूरी कहानी। और दीपक सूद ने बोला कि आप लाइन पे लो उनको। मैं बताता हूं कि जैसे उन्होंने आईडी आपकी बंद करवाई है, क्या जैन साहब क्या गलती करी है मैंने बच्चे मेरे बड़े हो गए, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आप कहां से हैं। तो ये मेरे साथ हुआ है। मैं पूरी वेस्टीज को, पूरी विनिंग टीम को आगाह करना चाहता हूं कि जो मेरे साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो। अपना सोच विचार करके आगे स्टेप ले, और जितनी बड़ा जो पीडीएफ आई है इसको रीड करें इसको, और जो बनता हुआ जवाब, मेरा नंबर है 9872102042। इस नंबर के ऊपर आप कॉल करें, और बाकी जो भी होगा, अब तो मैं ओपन हो चुका हूं, पूरे जंजीरें टूट चुकी हैं। अब इसके बाद जो होगा वो आगे जो होगा वो बढ़िया होगा। और बिल्कुल ये वीडियो आपने ग्रुप से रिमूव करा ना, आपने एक यूसीडी को, एक डीसीडी को, एक क्राउन को भेजूंगा, पर्सनली भेजूंगा मैं। ये आप सबके पास जाएगी ये वीडियो, और आपका पोल खुलेगा कि वाकई विनिंग टीम क्या कर रही है, कितना पैसा आप लोग खा रहे हो। ये हजम नहीं होने वाला। आपने उस आदमी को तंग किया जिसने कभी सोचा भी नहीं है कि क्या चीज जिंदगी में क्या हो सकता है, क्या गलत, क्या सही, क्या है। हमने सुना था आपके बारे में, बिल्कुल हम कभी मानते नहीं थे। आपने आज मजबूरन आपने लोहा अपना मनवा लिया है। भाले साहब मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और जगह पे। थैंक यू वेरी मच।